हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मैं कल व्लॉग नहीं अपलोड कर सके। काफ़ी बिजी स्केड्यूल था। आपको पता है वेडनेसडे को एमआई की जिमनास्टिक क्लास होती है, तो काफ़ी फिर वो हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। मुझे ब्रेक नहीं मिलता सारे दिन में, तो मैं भी थक जाती हूँ। बट आई एम हेयर। आज भी मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ, बैठी हुई हूँ कि बिलाल मुझे टाइम दे दे, मुझे टाइम दे दे। And he was like continuously saying I'm in meeting, so please don't stop talking और इतना जोर से मत बोलो। बट मैं जोर से ना बोलूँ तो आप लोगों को आवाज नहीं जाती। क्या करिए, बंदा कितने जाइए। यू नो माई जिंदगी की पॉलिस, की करिए कितने जाइए। तो आज मैं हूँ मतलब मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है और मेरे फॉलोअर्स के भी शिकायत जो होती है वो होती है आप रिप्लाई नहीं करती। जानी वीडियोस बनाने, इंस्टाग्राम बनाने के बाद इतना टाइम ही नहीं बनता कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे जाके आप किस क्वेश्चंस के रिप्लाई किए जाएं। तो मेरी कोशिश होती है कि महीने में एक वीडियो ऐसी बना ली जाए जिसमें आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई हो जाएं और आपसे बात कर ली जाए। आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। सो आ जाए फिर कमेंट्स पे ही चलते हैं। आज मैं ज्यादातर कमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं कुछ तो रोज करते हैं, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। बाकी आज हम नाम ज्यादा नहीं लेंगे, हम सवालों के जवाब ज्यादा करेंगे। नेगेटिव होंगे जो भी होंगे हम कमेंट्स देखेंगे, ठीक है? ओके। अभी 4 घंटे पहले ही आ गया है। हाउ टॉल आर यू एंड व्हाट्स योर वेट? आई एम 5'4", 5 feet 4 inches एंड माई वेट इज 56 kgs, तो पाउंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए। और ये समीरा बानो ने पूछा था। बाकी योर फैमिली गॉड ब्लेस यू। बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज आ जाते हैं। ये दादी खान ने लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट्स। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। अक्सना जम, सना समर, नाइस कपल। और इसके बाद ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, यहाँ से चला जा। ये लैपटॉप मुझे ना, मैं यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती, तो लैपटॉप जो है वो मेरे बच्चों का ही है, वही यूज़ करते हैं। बहुत सारे अच्छे मैसेजेस आते हैं, जैसे शाइस्ता फरीन है, वो कह रही है नाइस कपल माशाल्लाह। मोमिना के आते हैं, अनमोल अरशद। बहुत सारे लोग, अगर मैं कभी अपसेट हूँ या कभी कोई मैं लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं तो वो हमेशा ज़रूर मुझे कहते हैं जस्ट डोंट टेक दिस सीरियस, आप बिल्कुल चेंज ना हो। जो मुझे अच्छा लगता है, मैं चेंज होती भी नहीं हूँ, बट कभी कभी कंटेंट को चेंज करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, ताकि आप जैसे एक है लव यू अलमास एंड बिलाल भाई, आपके व्लॉग्स देखकर हंसती रही, खुश रहें। ये आई बैरी ने लिखा है। एंड सीमी ने, इट्स माय फेवरेट टास्क, लव दिस व्लॉग। यू आर राइट, पोछा लगाने में बहुत मजा आता है, दिस इज माय फेवरेट टास्क। पोछा लगाना सबसे आसान है, और मुझे बाय द वे मैं आपको बता दूं, सबसे मुश्किल काम लॉन्ड्री फोल्ड करना लगता है। आई कुकिंग, और आई मतलब, पर मैं बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं करती। इट्स जस्ट लाइक कुकिंग इज लाइक ड्यूटी टू मी, बट मैं उससे नफरत भी नहीं करती। पर लॉन्ड्री फोल्ड करने से मुझे गुस्सा भी आता है। बीटीएस वर्ल्ड ने लिखा है प्लीज माइक लगा लिया करें। होपफुली आपको आवाज आज क्लियर आएगी, मैंने माइक लगा दिया है और मैं देख के भी आती हूँ कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। उसका जवाब ये भी, शुड बिकम ब्रेक डाउन बैरियर्स। वैसे एक क्वेश्चन आया हुसैन अशरफ को, मेरी फ्रेंडशिप से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, व्हाई डोंट यू मेक सम फ्रेंड्स इन योर नेबरहुड? किस टाइप के फ्रेंड्स? आई डू हैव फ्रेंड्स। किसने कहा है? मैं जितनी, अगर यहाँ पे कोई 20 खवातीन या 20 लोग, या इस पूरे रूम में 60 लोग होंगे ना, तो अगर एक ही बंदा नोटिसेबल है ना, तो वो मैं ही होती हूँ। परेशानी लेने की जरूरत नहीं। आई डू हैव फ्रेंड्स। आई हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स इन माई लाइफ। मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, यस, विद द मेच्योरिटी। और दुनिया में दोस्त बनाना सबसे आसान है, और सबसे मुश्किल है अपने आप को दोस्त बनाना। हुसैन अशरफ, अगर आप माइंड ना करें तो आप अपने आप को दोस्त बना के देख लें। वो मेरे ख्याल में आपका सगा दोस्त होगा, और वो आपको सही गलत भी बताएगा। तो आप थोड़ा इन्वेस्ट करें अपने ऊपर। बाकी लोगों ने जवाब दे दिया है। हाँ, मैं अब उस मामले में मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती
क्योंकि अब वो वाले मेरे फ्रेंड्स नहीं है कि मैं रोज सुबह शाम बात करूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बात करती हूँ, हेलो हाय करती हूँ, जब भी कहीं प्रॉब्लम हो या कोई इशू हो एक दूसरे से बात करते हैं। बट मैं वो वाले मेरे फ्रेंड्स, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं सुबह शाम रात उनको फोन करके तंग करती रहूँ। ना ही मेरी पुरानी फ्रेंड्स के पास इतना टाइम है कि हम सुबह शाम एक दूसरे को तंग करें। और यही मेच्योरिटी है। हम स्कूल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज फ्रेंड्स तो नहीं हो सकते ना, जो सुबह शाम रात साथ रहते हैं। अ, कोई खुशी हो तो उसकी ज़िंदगी में टेंशन देते हैं ताकि अच्छा लोग थैंक यू सो मच, स्पेशली लोग जो हैं अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं। सो एंड फैंसी नैंसी लिख रही हैं, गुड टू सी दैट यू गाइस आर बाइंग हेल्दी ऑप्शन फॉर फूड, दैट्स वेरी गुड, आई एंजॉय वाचिंग योर शॉपिंग व्लॉग्स मोर, वंडरफुल व्लॉग्स एज ऑलवेज, लव वाचिंग एंड लिसनिंग टू योर स्टोरीज, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच फैंसी नैंसी। ये जब से मैं लाइनर्स लगाती हूँ ना तो मुझसे बोला भी नहीं जाता था, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी आगे पीछे हो तो सॉरी फॉर दैट। बुशरा उमर कह रही हैं, रेगुलर व्यूअर, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। एक ग्रीनी है उधर से, कनाडा से, कितने लकी हैं आप लोग के सर्दियां नहीं होती, लव फ्रॉम कनाडा। हम भी कनाडा से हैं, वी आर प्राउड कैनेडियन, वी लव कनाडा, बट यस वी डोंट मिस विंटर्स। मतलब स्पेशली हम पाकिस्तानी देसी, आप लोगों को पता है इंडिया के, हम लोगों से ना सर्दियां बर्दाश्त नहीं होती। मलीहा राशिद कह रही हैं, मलीहा राहील कह रही हैं, सॉरी। Almas, I just love your chairs and living room. Costco in US is quite cheap. Here in UK, it's really expensive. Is it true? वाकई मतलब UK में Costco is why is it expensive? I mean होना नहीं चाहिए, एक ही प्राइस नहीं होना चाहिए वर्ल्ड वाइड। नॉर्मली जैसे हम लोग Zara, H&M और दूसरे ब्रांड्स के कपड़े ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिलते हैं, बट दिस इज मतलब मुझे फर्स्ट टाइम सुनाई दे रहा है। तो प्लीज आप लोग सारे यूके वाले बताइएगा कि हाउ, मतलब कितना डिफरेंस है, कितना एक्सपेंसिव। आई वुड लव टू हेयर योर स्टोरीज फ्रॉम कॉस्को। और मैंने कभी वैसे किसी ब्लॉगर को कॉस्को में जाके देखा भी नहीं है यूके में, क्या डिफरेंस है, बिकॉज मैं सुनना चाहूंगी आप लोगों की कहानियां। इट्स एवरी हाउस होल्ड प्रॉब्लम वहां पे भी है। सही बात है, कॉस्को में ये है कि आप अंडे लेने जाएं और आपका 200 का बिल तो आएगा आएगा। Can you please do a video on your hair care routine as your hair are nice and thick? माशाल्लाह। फजीला शाह पूछ रहे हैं, बाल मेरे बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, रादर आप लोग मुझे बताइए कोई ऐसा प्रॉपर ऑयल मिक्स मत बताइएगा, कोई ऐसी वो रेमेडी मत बनाइएगा, जुबैदा आपे वाले नोट, जुबैदा आपा वाले टोटके नहीं चाहिए। बाय द वे मैंने आपको बोला तो आज तो मैं आप लोगों के लिए काला जोड़ा पाई हूँ। आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते, ये आप लोगों की फरमाइश पे पहन के आ गई हूँ। क्यों शर्ट चाड़ के आ गई हूँ मुझे पता नहीं है, बट पहन के आ गई हूँ। जेब खालिद लिख रही हैं, यू गाइस आर टू हिलेरियस बट इट्स अ फैक्ट दैट लाइफ बिगिंस द सेम फॉर एवरी कपल। यस, सेल्फ मेड कपल्स की ऐसे ही बनती है, जीरो से ही शुरू होती है, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को टाइम के साथ साथ, बट इट्स ब्यूटीफुल ना कि आप जिंदगी साथ स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। चीजें कर, पैसों की तंगी होती है और आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है आप लोगों के लिए बेहतर डिसीजन लेते जाते हैं, तो प्रोग्रेस करते जाते हैं। दिस इज व्हाट लाइफ इज। नशमिया इब्राहिम हंस रही हैं वो जब बिलाल ने कहा था व्लॉग में हम दूसरी माँ ही देखो, तो आई रिमेम्बर दैट थिंग कि माहद ने कहा था मम्मा आप मुझे। और अमल्स हैप्पी प्लेस, आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, आप स्पेशली डायलॉग्स लिखती हैं विच आई लाइक द मोस्ट, क्योंकि आप स्पेशली डायलॉग कोट करती हैं जो हमने वीडियो में लिखे होते हैं। हम मैं तो वैसे सोच के तो बोलती नहीं हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा था मैं वैसे विदाउट कैमरा भी मेरी रूटीन ऐसी ही है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ये क्या हो रहा है, ये घास क्यों जा रही है, ये बर्ड डक उस डायरेक्शन में क्यों सफर कर रही है, इधर क्यों नहीं कर रही, उधर क्यों नहीं कर रही, ऊपर क्यों नहीं कर रही, ये मच्छर इधर क्यों है, मैं क्या हो गया, मैं पागल हो गई। मेरा नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग ही यही है। तो लेकिन फिर भी मैं कैमरा के सामने कंट्रोल करती हूँ, बट जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच सना आसिम, माशाल्लाह योर कपल इज बेस्ट। थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार के लिए। पर मैं आज ज्यादा तारीफ नहीं, मैं सुनना चाह रही थी कि काम की बात, हाउ डू स्कूल रेटिंग वर्क, लाइक इट्स लाइक गूगल रेटिंग और डू दे हैव अ सिस्टम दैट रेट स्कूल। आई रिमेम्बर कनाडा में एक साइट है, बिलाल कनाडा की साइट का नाम याद है? बिलाल ऊपर बैठे हुए हैं, देयर इज अ साइट
फ्रेजर, आई थिंक फ्रेजर रेटिंग। मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको सर्च करके अभी दे देती हूँ। फ्रेजर रेटिंग थी शायद, आप देखेंगे। फ्रेजर पब्लिक स्कूल, स्कूल डिस्ट्रिक्ट नहीं, फ्रेजर स्कूल रैंकिंग कनाडा, स्कूल फ्रेजर इंस्टीट्यूट। फ्रेजर है, और वो आपको कनाडा की बताता है। और उसमें आप जाएंगे ना, फ्रेजर इंस्टीट्यूट स्कूल रैंकिंग, उसमें आप खोलेंगे, उसमें जिस एरिया के, ये मैं आपको कनाडा की बताया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिका, आई एम टॉकिंग अबाउट कनाडा। जैसे ही आपने किसी नेबरहुड में आप सोच रहे हैं, जैसे पाकिस्तान से आए हैं, और जैसे आपको पता है कि आपने मिसिसागा जाना है, तो आपको मिसिसागा का स्पेसिफिक पता होगा कि इस एरिया में आप देख रहे हैं, तो उस एरिया में जो एलिमेंट्री स्कूल लगते हैं उनकी आप रेटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे ज्यादातर जीटीए में मार्कम के स्कूल्स की, जहां मेरे बच्चे जाते थे, उनकी रेटिंग 9.8 9.9 थी, और वहाँ के हाई स्कूल की भी रेटिंग पूरे कनाडा में थर्ड या फोर्थ नंबर पे थी। तो हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे करते हैं, स्पेशली जिनके बच्चे हाई स्कूल से निकल चुके हैं, या जिनके बहुत बहुत छोटे हैं, उनको जरूरत नहीं है। बट हमारे बच्चे जैसे मिडिल में आ रहे थे, स्पेशली जब आपका बच्चा ना 3-4 क्रॉस कर रहा होता है ना, उससे लेके आपको 12th ग्रेड तक अच्छे स्कूल्स की जरूरत होती है। और हम रेकमेंड करते हैं कि हमेशा उन स्कूल्स में जाएं, क्योंकि ये रैंकिंग, मैंने फिर बिलाल ने आपको पहले भी वीडियो में बनाया है, इन रैंकिंग से बहुत फर्क पड़ता है। रैंकिंग स्कूल्स की रैंकिंग उनकी फंडिंग से आती है, और स्पेशली जिन जिन एरियाज में स्कूल्स की रैंकिंग अच्छी होगी, वहां के नेबरहुड में लोग भी अच्छे होंगे, सेटल्ड सेटल्ड इन पैसों से सेटल्ड नहीं, एजुकेटेड होंगे। आपको पता चलेगा जॉब वाले हैं, उनकी सोच समझ मिलती है, बात करने की, बच्चों की एक्टिविटीज वही होंगी। तो आप ये चीज देखेंगे, स्कूल रैंकिंग से बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, इवन इन अमेरिका। यहाँ पे भी सिस्टम यही है कि हम सर्च कर देते हैं अपने एरिया में स्कूल रैंकिंग, तो हमारी खुल जाती है। लेकिन कनाडा में फ्रेजर स्कूल रैंकिंग है, आप चेक कर लीजिएगा। ये चीजें आपको पाकिस्तान इंडिया में बैठे हुए आप ढूंढ सकते हैं। मैंने अभी साइट खोली है आपके सामने, तो आप फ्रेजर इंस्टीट्यूट स्कूल रैंकिंग खोलेंगे गूगल में, तो आपके पास साइट आ जाएगी, वहां पे पूरा कनाडा का आप देख सकते हैं। ठीक है, होपफुली मैंने आपका आंसर देख लिया। एक तो जैनब है, वो हमेशा मुझे एडवाइस करती रहती है, प्लीज छोटे वाले बेटे के हेयर कट करवाइए। यार हम उस कंट्री में नहीं रहते, पाकिस्तान या में, या आप जिस तरीके से बच्चों की तरबियत करते हैं, हम नहीं कंट्रोल करते। माई किड्स आर नॉट इन दैट एज कि वो मेरी पसंद से चीजें करेंगे, और मैं नहीं करती। मेरी इवन आयमा भी अगर कह दे कि मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, तो मैं समझती हूँ उसकी बॉडी है, उसका डिसीजन है। मैं हर चीज में ना बच्चों के नहीं कर सकती, और ये राइट भी नहीं है। यही मेच्योरिटी है कि बच्चों को ग्रो अपने उनकी चॉइस के मुताबिक किया जाए, हर चीज पे रोकथाम नहीं कर सकते। तो इस तरह कमेंट्स करने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि हमने तो सुधरना नहीं है। जो हमारी पेरेंटिंग है वो इसी तरीके से है, जियो और जीने दो। जब उसका दिल कर देगा, मानिता को जब कटवाने होते खुद कहते हैं मम्मा प्लीज मेरे हेयर कट करा दें, तो हम उनको ले जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेके खड़ा खाली होती है तो हम ले जाते हैं। ठीक है। और इरम यूसुफ, you are looking more pretty and smart in the dress, thank you so much। ज्यादातर मैं आज तारीफों वाले, अब थैंक यू सो मच आप लोग। बाकी मैं कुछ जो है कमेंट्स आते हैं, वो बिलाल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो मुझे बता रहे होते हैं प्लीज अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करो, ये करो वो करो। और कुछ कमेंट्स आ रहे होते हैं जो कि बिलाल को के लिए को एड्रेस किए गए होते हैं, जिसमें बताया जाता है अल्मास इतनी जॉली है, इतनी है, प्लीज उसका ख्याल रखा करें, ऐसे करें। थैंक यू सो मच फॉर बोथ कमेंट्स। और ऐसा कुछ नहीं है हम नॉर्मली फन फिल्ड वीडियोस बनाते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं होती। मतलब नॉर्मली आई एम नॉट अ पर्सन जो कभी टेंशन में या स्ट्रेस में हो तो वो वीडियो या कैमरे पे आएगी। मतलब अगर मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा होते हैं ना लोग, या अभी मुझे कोई ऐसी इमोशनल आ जाएगी, तो आई विल स्टॉप द वीडियो और मैं चली जाऊंगी। तो मेरी पर्सनालिटी में ऐसा है कि इफ आई एम गोइंग थ्रू अ टफ और रफ फेज इन माई लाइफ, so I will take a break. So as far as I'm live, I'm here, so it's all good. So thank you so much for showing love. But again, there is no such thing. Hey, हम फन के लिए करते हैं. We have been through all thick and thins in life. साथ रहे हैं. जिंदगी शुरू की थी, पैसे की तंगी थी, इवन फिर कनाडा आए तभी हमने स्ट्रगल किया। सो अब ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते रहते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, बट ऐसा कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच।
हम्म। और स्पेशली मुझे हरिकेन के जब आया था उस पे बहुत ज्यादा मैसेजेस आए थे ये लाइनर्स की वजह से, सही वो मिलते भी नहीं है, वर्ड्स भी नहीं निकलते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों ने पूछा कैसी हैं और आप अपडेट्स चल रही थी। तो थैंक यू सो मच, यही चीजें मैटर करती हैं। मतलब कभी कभी मैं हो जाती हूँ ना कि यार मेरे इंक्रीज तो हो नहीं रहा है, मेरा ये तो हो नहीं रहा, बट व्हेन आई सी माय फॉलोअर्स, आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ, दिल खुश हो जाता है और फिर कहती हूँ नहीं भाई, आई विल कीप मेकिंग इट। तो मैं बनाती रहती हूँ। अल्लाह, बाकी अल्लाह की मर्जी है। अब अपनी लक को तो हम अपने उसको मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं, वो एक वीडियो से उनके मिलियन व्यूज चले जाते हैं, और कुछ लोग नहीं होते। बट दिस इज अ प्रोसेस, आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते, आप किसी से कुछ कर नहीं सकते। तो बाकी हमारा काम है मेहनत करना। बाकी अल्लाह अल्लाह मालिक है, अगर नहीं होगी प्रोग्रेस तो वो आगे देखा जाएंगे। Uh, I have all sympathies, man. Don't get it. Be safe. रिटायरमेंट का पैसा स्पोर्ट्स कार में सीनियर सिटीजन की अच्छा मेरी वीडियो में सही बात है। अह, और मेरे ख्याल में कुछ वीडियोस वो चली गई हैं जिनके मैं जवाब दे चुकी हूँ ना, या मैं उनको लाइक कर चुकी हूँ, तो वो पीछे जा चुकी हैं, विच आई डोंट वांट। इसीलिए हम जा रहे हैं वीडियोस की तरफ, ताकि वीडियोस से आप लोगों का पता चल सके कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रहे हैं। इसको स्टॉप करते हैं और इनके कमेंट्स पे आ जाते हैं। आ, बाकी वो जो मैं ग्रोसरी स्टॉप पे गई थी उस पे मुझे साइकी जिया ने बहुत, आपने बताया था डिफरेंस कॉलोंजी का और तुक मलंगा का और शिया सीड्स का। उसका इवन शिया सीड्स और तुक मलंगा आर डिफरेंट। बिलाल इनको कंफ्यूज करा, बिलाल सेड के दोनों सेम है, बट आपने बताया कि वो दोनों हैं, उसको कहते हैं तुखम शरबती। बट थैंक यू सो मच। और मुझे किसी ने टॉफी का कहा था, पल्स टॉफी का, वो मैंने ली, मैंने ट्राई भी की, बहुत मजे की है। और आलू, मुझे आलू सब्जी के लिए चाहिए था, तो आप लोगों ने मुझे बता दिया था कलंजी ही यूज करते हैं। तो यस, आई वाज वेरी हैप्पी। चलें जी, इसके तो वीडियो के हो गए था। कनाडा के इस पे काफी रिप्लाईज आए थे इमिग्रेशन के, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगी कुछ। बिलाल दोबारा से मिलते हैं तो यहाँ पे कनाडा और नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका की भी बात करूंगी। यहाँ पे ज्यादातर लोग, हम लोग जॉब करने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जॉब करें, बट इस नॉर्थ अमेरिका में सक्सेसफुल लोग वो हैं और खुश लोग वो हैं जो बिजनेस करते हैं, अपने शौक का बिजनेस करते हैं, चाहे कोई भी स्किल के साथ करते हैं, और उसके भी फायदे हैं। और मैंने ज्यादातर ये नोट किया, जब मैं शुरू में आई ना और बिलाल की जॉब लगी और सब कुछ, तो बिलाल की जॉब में इतनी तनख्वाह तो होती नहीं है, मतलब जॉब कुछ भी कर लो, जॉब में आप ना सेव नहीं कर सकते, और इतनी ज्यादा लेविश लाइफ, जिस तरीके से मैंने जो जिस तरीके से पाकिस्तान में देखा था ना, कि हर साल लोग मोबाइल चेंज करते हैं, जैसे ही नया आईफोन आता है वो नए में स्विच हो जाते हैं, नई गाड़ी का मॉडल आया वो नई गाड़ी में चले गए। और आपने देखा होगा पाकिस्तान में बैठे हुए रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं, वो नॉर्मली, आपने जो सबसे बड़ी डिफरेंस देखा होगा, इस पे मैं ब्लॉग बनाएंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम जॉब। और बिजनेस वाले, और ये मेनली जो ये चीजें करते हैं ना, नया लैपटॉप, नया मोबाइल, नई गाड़ी, नई चीजें, ऑफिशियल मेनली, वो क्यों कर सकते हैं बिजनेस में और जॉब वाले क्यों नहीं कर सकते, इस पे किसी दिन बात करेंगे। ये तरीका हमें पता है, तो इस पे कभी डिस्कशन में करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ताकि जब आप बाहर आए तो आप ब्रेन के साथ आए कि जो आप परेशान होते हैं ना, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, तो आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस है, बिजनेस क्या आपको किधर से किधर लेके जाता है, और कितने फायदे हैं, और किस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं बिजनेस में। आई मीन टू से टैक्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, और दिस इज ऑल लीगल, कोई भी हम इलीगल बात नहीं कर रहे। मैं कभी भी कोई ऐसे काम ना करें, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें आप फंस जाएं, आपकी सिटीजनशिप या आपके बैड नेम आए। आई नेवर रेकमेंड दिस। तो हम वैसे ही बातें करेंगे, बट दे आर डिफरेंट। तो यस, ये भी बात करेंगे, और दूसरा ये कि और भी काफी सारी सीक्रेट चीजें हैं जो आप लोगों को पता नहीं चलती, बट हमें टाइम के साथ पता चल गई, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए बिलाल का होना जरूरी है। बाकी इसके सामने आया था, मार्क लैटिन बोल रही हैं, वेरी गुड एक्सप्लेनिंग ऑफ माइंडसेट फ्लेक्सिबिलिटी, सो राइट, यस, माइंडसेट का होना, प्रॉपर राइट माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर
कमिंग टू नॉर्थ अमेरिका, अदर देन अगर आप इसी सोच के साथ आएंगे कि मैंने यही करना है, मैं फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पे प्रोग्रेशन के चांसेस कम हैं। तो बाकी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हम इमिग्रेशन के जब हम इस तरह के कोई वीडियोस डालते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इमिग्रेशन पर्सनल इश्यूज पे आ जाते हैं कि मेरा एक स्पेशली अमेरिका का भी एक मुझे किसी ने भिजवाया था कि हमारा केस रुका हुआ है, ऑफिस कितना टाइम लेंगे, कितना नहीं लेंगे, इवन कनाडा में भी। इस ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि व्हेन योर केस इज विद दैट आईसीआई, जो भी है आपकी इमिग्रेशन या अमेरिका में है, और आप उनको ईमेल्स भी कर चुके हैं, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू दिस, क्योंकि हमारी फैमिली में मुझे पता है, वो फिर उनको पे आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी, आप ईमेल्स भी करेंगे, आप ये भी करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। जो टाइम उन्होंने लेना है, और वो टाइम सबके लिए डिफरेंट है। इवन इन कैनेडा थिंग्स आर डिफरेंट, एवरी केस वेरी करता है। किसी केस को वो रोक लेते हैं, कोई केस जो है वो कोई वो 6-7 महीनों में कर देते हैं, और किसी को लेते लेते 10 इयर्स भी हुए हैं। और वुड यू बिलीव इट के हमारे साथ इमिग्रेशन में हमसे पहले मतलब इवन बिलाल से पहले किसी ने इमिग्रेशन की थी, और उनको 10 साल लगे इमिग्रेशन सिर्फ करते हुए, और हमने 10 सालों में सिटीजन भी हो गए, मुल्क भी बदल लिया। सो ये ना वेरी करता है। और आई जस्ट कैन प्रे कि आपका काम जल्दी से जल्दी हो। आई कैन इमेजिन द एंजाइटी यू गाइस आर गोइंग थ्रू, स्पेशली जिनके गए हुए हैं और उनको टाइमलाइन का पता नहीं चल रहा, बिकॉज आई कैन वेल इमेजिन, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू इट राइट नाउ, नॉट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, बट मेरी फैमिली। सो आई कैन इमेजिन द, और गुस्सा भी बहुत आता है। और स्पेशली व्हेन यू सी के और प्रॉब्लम हमारा थोड़ा सा ये है कि मैं पाकिस्तानियों के स्पेशली आपकी वो इमिग्रेशन का हो, तो वो समहाउ फील होता है कि दूसरी कंट्रीज को वो डिफरेंट ट्रीट करते हैं, और पाकिस्तानी को थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, विच मेक्स यू फील सैड। बट क्या किया जा सकता है, जो हमारी रेपुटेशन है, मतलब अल्लाह रहम फरमाए। आर यू स्टिल कैनेडियन? हैव यू अप्लाइड फॉर यूएस सिटीजन? मेरे सारे व्यूअर्स को ये बात पता होने चाहिए कि हम अमेरिका लास्ट ईयर मूव हुए हैं। तो आप मुझे खुद बताइए कि हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट अमेरिकन सिटीजन इन 1 ईयर? और मेरा अमेरिका में कोई रिश्तेदार नहीं है, और आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका की इमिग्रेशन डिफरेंट वर्क करती है। नॉर्मली अगर आपके रिलेटिव्स हों तो आपको ग्रीन कार्ड डायरेक्टली मिल सकता है, अगर आप रिलेटिव खाते में आए। जब मेरा कोई रिश्तेदार ही नहीं है, तो मैं रिलेटिव खाते में तो आ ही नहीं सकती, फैमिली इमिग्रेशन नहीं कर सकती। तो ऑफ कोर्स वो डिफरेंट वे है, उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। बट इन फ्यूचर थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाए, जब चीजें कहते हैं ना पकड़ी होती है ना, तो फिर इट इज नॉट बेटर टू डिस्कस दोज थिंग्स। क्या हुआ बिलाल? एंड बट व्हेन यू गाइस आर कंफर्म, जैसे मुझे कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में पता है, तो हम बात करते हैं। तो जब तक खिचड़ी पक रही हो, आपको पता नहीं है कि वो खिचड़ी पकेगी कि सड़ जाएगी, तो इट्स बेटर नॉट टू टॉक अबाउट इट। एक क्वेश्चन का रिप्लाई किया, जस्ट क्लोज आईज एंड कम टू कनाडा, इट्स दैट सिंपल। कनाडा नीड अ लॉट ऑफ पीपल, एवरीवन इज हायरिंग। ये फूड चैंपियन ने लिखा है, Canada need lot of people, everyone is hiring, so you could get a good job. So please हमें वो लिंक्स दीजिए ताकि मैं अपने चैनल पे फॉरवर्ड कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, स्पेशली ग्रुप्स में जो आ चुके हैं, उनको अपनी फील्ड्स की जॉब नहीं मिल रही, और डॉक्टर के लिए कोई जॉब अवेलेबल हो तो प्लीज मुझे बताइए। तो इस तरह के कमेंट्स जो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं ना, इस तरह मत किया करें। इस तरीके से मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मेरे व्यूअर्स वो समझ रहे होते हैं कि कोई गलत बात कर रहा है, कोई बात। ऐसा इतना इजी नहीं है, इजी है, डिफिकल्ट भी नहीं है। हाँ, वे ऑफ, मुझसे अगर आप पूछेंगे, मैं कभी किसी को इमिग्रेशन पे डिस्करेज नहीं कहती, क्योंकि आई नो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। और स्पेशली इफ यू आर इन पाकिस्तान और इंडिया और स्ट्रगलिंग फेज में है, तो यहाँ का तो आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रगल करना है, लेकिन स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है ना। तो बात वो क्या करें, दूसरों को कहते ना गलत जगहों पे घुमाने की जरूरत नहीं है। Please share new immigrants high school children admission process in America. न्यू इमिग्रेंट हाई स्कूल, यार एडमिशन नॉर्थ अमेरिका में, इवन अमेरिका और कनाडा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे आपको एज के मुताबिक आपके बच्चे को 12th-12th ग्रेड तक डाल दिया जाता है। दे जस्ट सी योर प्रीवियस स्कूल का सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट, दैट्स ऑल। कनाडा वालों ने तो ये भी नहीं देखा था पुराने स्कूल का सर्टिफिकेट,
क्योंकि ये नॉर्मली स्पेशली बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं, जैसे मेरे बच्चे पाकिस्तान से आए थे, तो और उनको अंग्रेजी नहीं आती तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट में डाल देते हैं। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपका बच्चा पाकिस्तान में उर्दू स्कूल में था, पंजाबी में था या सिंधी में था, नॉर्मली तो बीकन हाउस, इनके मेरे बच्चे बीकन हाउस से आए थे, बट मैं आपको बता रही हूँ इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। वो बस बच्चों के साथ एक्स्ट्रा कोर्सेज डाल देते हैं, वो बच्चे विद इन बट किड्स आर सच्चा क्या कहते हैं, इजी स्पंज की तरह होते हैं। उनको जो सिखाया जाए वो आराम से सीख लेते हैं, बोलते ना हो बट सीख लेते हैं। तो ये मेरी इमिग्रेशन की स्टोरी, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी के मामले में आए थे। हेल्थ केयर सेम इन यूरोप, वही वाली बात है, इमरजेंसी मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया इज मच बेटर वेदर, गो देयर, कनाडा इज वेरी कोल्ड। यस, वेदर वाइज ऑस्ट्रेलिया इज मच बेटर, बट अदर देन दैट इस पे भी किसी दिन वीडियो बनाई जाए, लेकिन इसके साथ मैं खुद नहीं डिस्कस करना चाहती, बिकॉज हमें ऑस्ट्रेलिया के, मेरी बहन इज देयर, माई सिस्टर इज देयर, बट कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा हो तो उसके साथ बात की जा सकती है। बट जहाँ की इमिग्रेशन मिले, आप सेकंड ऑप्शन जरूर रखें आजकल के हालात में। किसी एक उसमें ना लिपस्टिक का किसी ने पूछा था, आई डेंट रिमेम्बर, बट वो मैंने उस टाइम सफोरा की लगाई हुई थी, ये वाला कलर लगाया हुआ था। मैं अगर आ जाता है तो मैं बता दूंगी आपको। ये लिपी हैं, लिप स्टेन्स हैं उनकी, और बहुत अच्छी हैं, मैट फिनिश की हैं। ये 80 नंबर है, 80 ही है, इतना छोटा मुझे नजर भी नहीं आ रहा। तो यस। बाकी कुछ लोगों को मेरे घर की ज़्यादा वीडियो अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को मैं जब बाहर एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ, ग्रोसरी थी, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों का वो है। कोशिश यही होती है कि मेरे के बच्चों को पिक करने से पहले, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों के पढ़ता हुआ। मेरे यूट्यूब, मेरे नेबरहुड के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली गोल्फ कार्ट के बारे में। मैं गोल्फ कार्ट के बारे में स्पेशली एक फुल वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए, उसका टाइटल ही गोल्फ कार्ट रखूंगी। बट मेनली आपको बता देती हूँ कि हमारे नेबरहुड के, हमारा टाउन है, इट्स अ टाउन ऑफ अ सिटी। इस टाउन में, ये टाउन बनाया ही गोल्फ कार्ट को मद्देनजर रखते हुए था, तो उसमें गोल्फ कार्ट कम्युनिटी बनाई गई थी। तो यहाँ पे आप गोल्फ कार्ट कहीं भी ले जा सकते हैं। आपने ग्रोसरी करनी हो, बच्चों ने, मेनली हाई स्कूल के बच्चे जो है ना, अपने स्कूल स्कूल आ रहे होते हैं, तो लोग ग्रोसरी कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपने मार्केट्स जाना है, कहीं पे भी जाना है, आप जा सकते हैं। बट इसके बारे में मैं एक खुद से वीडियो बनाऊंगी अलग से। कुछ लोगों को मतलब हमारे फेस पे कैमरा हो ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोग नेबरहुड को देखना चाहते हैं। और स्पेशली माय इंडियन फॉलोअर्स, मैं इंडिया से हूँ और ये मैजिकल कनाडा है, और अभी कनाडा में रहती हूँ। मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, कीप इट अप अलमास। थैंक यू सो मच। नवाल के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। ओ चोक्ड लाफिंग व्हेन यू सेड। बोलिए देखो गटर साफ करके आई हूँ। एक्चुअली आई डोंट थिंक, मैं कहती हूँ रूटीन की लाइव दिखाई जाए। हम्म। टेक केयर, प्लीज लेट मी नो कि अमेरिका आने के लिए कोई लीगल मेथड आपके पास है। इस पे वी विल डू अ वीडियो ऑन इट, बट नॉर्मली पाकिस्तान और इस तरह की डायरेक्ट इमिग्रेशन तो नहीं होती, पाकिस्तानियों के लिए बंद है, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की होती है, या यूरोप की होती है, यूके की होती है, काफी कंट्रीज की जो इमिग्रेशन। कनाडा की इस तरीके से, अमेरिका की इस तरीके से ओपन है, फैमिली इमिग्रेशन ओपन है, कि आपकी अगर फैमिली यहाँ पर है, उसको इतना टाइम हो चुका है, तो पहले वो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, फिर अपने बहन भाइयों को बुला सकते हैं। बाकी वर्क वीजा पे, जिससे इंडियन सारे जो है उसी पे आते हैं। H1B जो है, मेरे ख्याल में, होपफुली आई एम सेइंग इट राइट, ये वीजा है जिसपे आप सारे वर्क परमिट, अब इसमें पाकिस्तान के लिए कोई सेपरेट है, दैट इज उस पर होमवर्क करना पड़ेगा, उस पर बात करेंगे, बट नॉट नाउ। मुझे बिलाल की सिंगिंग के बारे में बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, आप लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मेरी कोशिश होती है, ही इज अ शाय पर्सन, बड़ी मुश्किलों से वो पहले मेरे पास टिकटॉक पे आए, और फिर मैं इसे यहाँ पे लेके आई। अभी भी ही इज नॉट, कभी इनका मूड होता है सिंग करने का, कभी नहीं होता। तो ट्राई इंडिया की कैंडी पल्स, मजेदार है, मैंने चेक ले लिए, 2 पैकेट लिए, अच्छी लगी मुझे। मेरे पास तो पाइन वाली है। आई होप आप उसी की बात करें एंडी, आप बताइएगा जरूर कमेंट में। और
ना कुछ लोगों को लगता है कि मेरे ना वीडियोस में शो ऑफ ज्यादा हो जाता है, वो मेरे बारे में नहीं, वो ज्यादातर अपने बारे में बोल रहे होते हैं। आई डोंट नो, आई मीन शायद आपको अंदाजा नहीं है कि मिसेस सागा में मैं एक घर बेच के, एक कुछ सलीमा है, अजा, अजानी अजानी कि इनको लगा कि मैं मिसेस सागा के बारे में फन कर रही हूँ। मेरी जान, आप मिसेस सागा का घर बेचे, मेरी लेन में आप 4 घर ले सकती हैं। तो आई नो, अगर मैं ये घर अफोर्ड कर सकी हूँ तो कनाडा का घर बेचने के बाद ही अफोर्ड कर सकती हूँ। आई कैन क्लियरली कंपेयर रियल स्टेट। ओके, मुझे बहुत अच्छा विजन है, ऐसी बात नहीं है कि कनाडा में हमने प्रॉपर्टीज नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा अंदाजा है। तो ये बातें जब आप बोलती है ना कि पॉश एरिया में, तो दिस इज देसी लुक, शो ऑफ, मैं कोई शो ऑफ नहीं करती, मुझे शौक नहीं है शो ऑफ करने का। शो ऑफ करने का शौक होता तो ये सारी बातें मैं ना कर रही होती, आपको असलियत ना बता रही होती। तो आप परेशानी ना बदले, आप मिसेस का घर बेचें और यहाँ पे 2 मिलियन में आप 3-4 घर खरीद सकती हैं। हम अगर कोई प्रॉब्लम को बात कर रहे होते ना, अब उस टाइम बात हो रही होती थी, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं आपके नेबरहुड में कोई रहता नहीं है, कोई रहता नहीं है, खाली क्यों नजर आता है, इसके बना ऐसे हुआ है। तो उस पे मैंने बोल दिया था कि हमारे नेबरहुड में उतने ही लोग रहते हैं जितने घर हैं, एक्स्ट्रा नहीं रहते। जैसे मिसेस सागा आजकल ब्रैम्पटन में इमिग्रेशन का, यू ऑल गाइज नो दिस, कि लोग बेसमेंट दे रहे हैं, रूम्स रेंट पे दे रहे हैं, इसमें शो ऑफ वो वाली पे बात ही नहीं होती। पता नहीं कहाँ से शो ऑफ आ गया है, मतलब शो ऑफ तब होगा जब वाकई ये घर आपकी मिसेस सागा से एक्सपेंसिव होंगे। मिसेस सागा का एक कमरा इस घर से एक्सपेंसिव होगा। सो इतनी मतलब वो मत ले जाया करें, इतनी नेगेटिविटी, इतनी सीरियसनेस, इतना वो नहीं है। हमारी कोशिश होती है आप लोगों को हेल्प करें, आप लोगों को एंजॉय करा दें, बट ये फजूल की नेगेटिविटी ना, वो ना टेम्परामेंट खराब कर देती है, मूड खराब कर देती है। हेलो, गुड मॉर्निंग। स्पेशली मैंने जिम शुरू किया था, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे। कभी मेरा जिम चल रहा होता है, कभी नहीं चल रहा होता है, कभी ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे जा रहा होता है, बट ऑफ कोर्स मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी क्योंकि ये जरूरत है। पहले जरूरत नहीं पड़ती थी, जब हम जवान होते हैं, आप सबको पता है, हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट विद टाइम। अच्छा, मेरे साथ ना मुझे इरम यूसुफ लिख रही हैं टेक ओट्स। मैं ओट्स नहीं ले सकती, पता नहीं क्यों। एक मैं केला नहीं खा नहीं सकती ऐसे सिंपल, और ओट्स नहीं खा सकती। मुझे ना वो फ्लेवर उनका अजीब सा लगता है, जैसे सीरियल नहीं होता बच्चों का, सिरिलैक होता था। आई कांट जस्ट, मुझे उनकी शक्ल देख के अजीब सा लगता है। बहुत यमी होते हैं, बट पता नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं नहीं ले सकती। बिला लेते थे, बहुत शौक से ओट्स खाते थे। फीमेल विवेक अब्राय, है ना, लगती हूँ ना, शक्ल मेरी है ना। Why don't you go to Pakistan, visit your parents? You must be missing them. I call them here. I don't need to go and visit them. Although मैं बहुत हाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, मुझे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब। दो इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे कमेंट्स पे कभी कुछ मैं खा रही होती हूँ, कभी कुछ खा रही होती हूँ, तो मुझे क्वेश्चन आते हैं ये हलाल है, ये हराम है। आई वॉन्टेड टू नो। एक मैं किसी वीडियो में आइसक्रीम खा रही थी, तो मुझे मैं माइंड नहीं करी, पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मुझे क्वेश्चन आया कि ये आइसक्रीम हलाल है या हराम है, प्लीज आप मुझे बताइए, मुझे नहीं पता तो मुझे बताइए। आप ये अपनी इनोसेंस में पूछ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ये सवाल, जैसे आप समझते हैं ना, आजकल जब मैरिड किसी की शादी होती है तो हम किसी से पूछते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये सवाल कि आप हराम है, हलाल है, ये है, ये उससे ज्यादा बुरा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप मेच्योर हैं, आप एडल्ट हैं, आपको कोई चीज यहाँ पे अगर नॉर्थ अमेरिका में आ रही है एंड यू आर कंफ्यूज, यहाँ पे हलाल हराम की ऐप आती है। यूट्यूब में गूगल करें, ऐप बॉक्स में जाए, वहां पे ऐप आती है, लोगों से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। अपने ग्रुप जितने भी हैं, जिस एरिया में आप रहती हैं, जैसे टोरंटो में कोई रहता है, कनाडा ग्रुप्स हैं, मुस्लिम मॉम्स हैं, ग्रुप्स है ना सारे, नेट पे हर कोई सर्च करता है। किसी को ये टॉन्ट करना, कोई खा ये हराम है, ये हलाल है, पोपाइज हराम है, हलाल है, ये वो हराम है, हलाल है, इट्स सच अ बैड क्वेश्चन, इतना बैड इंप्रेशन छोड़ता है। मतलब हम, आई डोंट नो, अदर कम्युनिटीज भी ऐसे बोलती हैं, जैसे चिकन और ये वगैरह सिखिज्म और दूसरों में हराम है, पता नहीं आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते, बट हमारे जरूर हर किसी पे पिन पॉइंट करेंगे। जो खा रहा है उसको पता है। हाँ, मैं किसी भी मुस्लिम रेस्टोरेंट या हलाल रेस्टोरेंट जाती हूँ, उधर मेंशन कर देती हूँ कि दिस इज हलाल। और अगर मैं मेंशन नहीं करती तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी वैरायटी है और उससे कोई
ना वो नॉन मुस्लिम हो जाता है, ना वो कुछ हो जाता है। उनके अपने बिलीव्स हैं, उन्होंने अपना जवाब देना है। आपने स्पेशली किसी का ठेका नहीं लेके रखा हुआ। मुझे मेंशन करना होगा, आई विल मेंशन इट देयर। नॉर्मली किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए इजी कर दूं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यहाँ तक खत्म हो जाता तो हो जाता। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ का कुक भी मुसलमान है और वो मुंह से कह रहा है मेरे मैं हलाल हूँ, वो भी आप लोगों ने मानने नहीं है। क्योंकि मैंने ग्रुप्स में खवातीन को यही देखा है, बहुत सारी खवातीन इस रेस्टोरेंट को नहीं मानती, उसको नहीं मानती, वो उनके अपने बिलीव्स हैं। इवन वो मीट भी देख लाती हैं कार्टन के, उस पे चिकन पे लिखा होता है हराम हलाल, लेकिन वो नहीं मानती, नहीं मानना उन्होंने। सो इट डजंट मैटर। और फिर जब हलाल के चक्कर पे आते तो हलाल के भी तरीके हैं डिफरेंट, एक हैंड स्लॉटर है, एक मशीन स्लॉटर है। सो तो एंड इस बात पे है मेरी जान कि अगर आपको इतनी कंफ्यूजन है तो आप अपनी ऐप करें, अपने दिल को सेटिस्फाई करें, अपने सुकून के लिए। दूसरे की जिंदगी में ये ना करें। इन केस जब आपने रिश्ता करना हो ना किसी फैमिली को, तो उनको भिजवा दें, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, उस पर पूरा उतरते हैं। क्योंकि मैंने तो रिश्ता नहीं कराना ऐसी चीजों पे, तो मेरे साथ प्लीज मत किया करें, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा ये बुरा लगता है और ये इंप्रेशन इतना गंदा देता है। मतलब एक आउटलुक, ये हराम खा रही है या हलाल खा रही है, हराम खा रही है हलाल, यार मतलब ग्रो अप गाइस, ग्रो। बिलाल हंस रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि टाइम भी हो गया ना, भूख लगी है ना तुम्हें? आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं क्या कहूँ यार। नहीं नहीं, कहें कहें, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे बड़ा चूना जो लगाया हुआ है ना देसी हस्बैंड ने, ये भी मैं बता देती हूँ, और ये कनाडा में भी था। अगर उन्होंने पैसे बचाने ना बिलाल, और बच्चों को नहीं खिलाना, हर चीज को हराम कह देते हैं। हर चीज को, हर रेस्ट बाहर आउटडोर खाना सब कुछ हराम है। मैंने ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं। और उन्हीं की बीवियां बैठ के ना बाहर जो है ना, बहुत सारे लोगों में बैठ के बोल रही होती हैं, आप 20 लोगों में बैठ के ना। और ये भी एक मैं आपको डिसेंसी बता देती हूँ, थोड़ी सी तमीज टाइम के साथ साथ ना, अपनी मेच्योरिटी, अल्लाह ने अगर ये मुल्क में आने की आपको थोड़ी दी है तो अकल भी अपनी बड़ी कर लिया करें। कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने फिर बताया, ऐप है उनमें ढूंढे, अपनी अपनी जात को सेटिस्फाई करना है ना। दूसरे पे पिन पॉइंट करके आपकी जात कैसे सेटिस्फाई होती है? हलाल हराम आपके लिए जो है वो आपने अपने लिए करना है ना, तो अपनी ऐप से देख लें। दूसरा आइसक्रीम खा रहा है, टॉफी खा रहा है, उस पर लिख रहे हैं हराम है हलाल है। आइसक्रीम में कड़ी हराम चीजें डल गई। अब हम जेलेटन आइसक्रीम में कहां से डालते हैं फिलहाल? जेलेटन इज नॉट अ इंग्रेडिएंट इन आइसक्रीम। ये ऐसी चीजें हैं जिनका आपने जाके ऊपर जवाब देना है। खुद और जो हम जैसे खुद मुसलमान हैं, हमें किसी की एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है आप में से किसी की कि जी ये हराम आप खा रहे हैं कहेंगे हलाल कहें खा तो रहे हैं। हम करेंगे। कि आप कहेंगे तो हम मुसलमान हैं, वरना हम मुसलमान नहीं। हमें भी इन चीजों का बड़ा अच्छी तरह पता है, सेंसिटिविटी का हमें भी पता है। हम भी जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले यही चेक करते हैं कि यार ये हलाल है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उस रेस्टोरेंट का खाना या कोई चीज आप लेते हैं, ठीक है। लेकिन तो वो इसलिए सबका अपना है ना, हाँ, मतलब मतलब व्हाई इसलिए इट इट शुड नॉट बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इट शुड नॉट बी। अपनी जिंदगी इससे ऊपर ले आए, और ये क्वेश्चन बुरा लगता है, मतलब आपकी ह्यूमन वैल्यूज बहुत बुरा शो करती हैं, मतलब। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन आया था, और दूसरा वाला एक और सवाल भी आया था मेरे पे। हाँ, हेलोवीन, इसी पे बस डिस्कस करके आई विल फिनिश दिस टॉपिक। ये भी टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा, आप हेलोइन, आपने हेलोइन की हिस्ट्री पढ़ी, आपने उसकी हिस्ट्री पढ़ी, आपने इसकी हिस्ट्री पढ़ी, आपने उसकी हिस्ट्री पढ़ी। नेक्स्ट ईयर से न्यू जर्सी जो है ना, उसमें ऑफिशियल हो गया है दिवाली की छुट्टी मनाना। तो अब उसके जो न्यू जर्सी के मुसलमान है ना, अब वो वो कैसे काम छुट्टी करेंगे मनाएंगे? जाके। अब वो नेशनल हॉलिडे है, जिसमें क्रिसमस की होती है ना। और इतने अरसे से आप नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं, क्रिसमस की हॉलीडेज कैसे मनाते हैं आप लोग? क्यों बनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि कहें जाके हमने काम करते हैं। जाके उनको कहे नहीं करेंगे भाई, हम तो काम करेंगे, हम तो काम करेंगे, कुछ भी कर लो साड़ा, हमने तो काम करना है। छुट्टियां तो आप बेशर्मी से मनाते थे, उन दिनों में तो ज्यादा शिफ्टें लगाए, डबल। इसके लिए उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया हमारा, उर्दू में एक मुहावरा है, मीठा मीठा हप हप और हाँ। कड़वा कड़वा थू थू। हम्म। तो जहाँ अपना फायदा वहां पे है, वहां पे आपको मजे आते हैं क्योंकि वो छुट्टियां मिलती हैं हाँ। घरों के त्यौहार से। हम्म। तो आप मतलब कर लें, ना जाएं उधर। कहें कि जी क्रिसमस की छुट्टी हाँ, क्यों ले क्यों रहे है? हैं नहीं, आप। हमने लेनी नहीं है। विंटर हॉलीडेज क्यों लेनी है? क्रिसमस मत मनाइए, बिल्कुल मत बनाइए। बच्चों को भी भेजें जबरदस्ती स्कूल में, हाँ। विंटर हॉलीडेज मत लें हाँ, आप। ना ले, बिल्कुल ना ले। और भी काफी भी हॉलीडेज हैं, क्वीन विक्टोरिया की छुट्टी आती है, वो आती है, क्यों ले रहे हैं?
कोई जरूरत नहीं है, उनको कहें लड़ें भाई, क्यों आए। तो कहने का मकसद ये था, सॉरी मैं किसी मूड में नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का कहने का मकसद, जब आप आते हैं ना इस मुल्क में, तो हमें ये सारी चीजें पहले पता थी। हम बचपन में पैदा नहीं हुए, यहाँ हम इधर स्लेव लाए हुए नहीं है, हमें कोई गर्दनों से पकड़ के, जैसे अल्लाह माफ करे, कोई स्लेव बना के नहीं लाया। वी ऑलरेडी न्यू दिस एवरीथिंग। एंड आई बिलीव कि किसी के रिलीजन या किसी के स्पेशल फेस्टिवल की रिस्पेक्ट करने में आपकी कोई रिस्पेक्ट खत्म नहीं होती। एंड वी बिलीव एज अ फैमिली, वी बिलीव इन इट। सो मुझे आप लोगों को बताने की कि हेलोइन की हिस्ट्री पढ़ी, हेलोइन का ये पढ़ा, अच्छा, हेलोइन गुनाह है, हेलोइन वो गुनाह है, ऐसे। उन खातून ने आपको दोबारा भी पिंक किया था अपनी, अब वो वही वाली बात है कि अपनी मासूमियत में किया मुझे था मुझे या क्यों आप चाहते हैं कि मैं हेलोइन की हिस्ट्री पढूं? उसे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? उसे मैं डिसरिस्पेक्ट चीख है। एक ग्रुप होता है, मतलब आई बिलीव वी आर इन दोज ग्रुप। मैं आपको बताती हूँ, एक चीज होती है, एक बनाता है, एक नहीं बनाता, और एक होता है जो खामोश रहता है। अब मतलब लिव एंड लेट लिव। तो जरूरी, मुझे जरूरत क्या है किसी की हिस्ट्री मालूम करने की, वो करने की। आई सी पीपल हैप्पी, आई एंजॉय देम, चाहे वो किसी किस्म का फेस्टिवल हो। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, आई रिस्पेक्ट देयर फेस्टिवल्स। मेरी फ्रेंड्स दिवाली मनाएंगी, हम दिवाली की मिठाई खा लेते हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे हेलोइन होगी, मेरे बच्चे कैंडी शेंड लेंगे, बाकी आई डोंट गो इन द हिस्ट्री। एंड सेम गोज फॉर अदर पीपल। वो भी हमें, जो हमारे नेबर्स वाले हैं। बाकी मुझे एक क्वेश्चन आया था, आपके नेबर्स आपको ईद पे मुबारक देते हैं? हाँ आपके जी वो देते हैं। बिल्कुल देते ना हैं। सिर्फ वो देते हैं बल्कि जब कोई ईद का हमारा फंक्शन होता है यहाँ पे, तो वो जो यहाँ की पुलिस है वो आपको सिक्योरिटी कवर भी देती है। ठीक है, क्योंकि वो क्रिश्चियंस हैं, उनको क्या जरूरत है आपकी ईद का फंक्शन को यहाँ हाँ, पे लाके सिक्योरिटी कवर पुलिस की देने वो की। गाड़ियां खड़ी कर, उनको क्या जरूरत है तो बात सिक्योरिटी। ये है कि अगर वो आप लोगों को ग्रीट भी कर रहे हैं, जब हम वहां से गुजरते हैं, वो पुलिस वाले आपको एक अच्छी सी स्माइल देके ग्रीट करते हैं साथ आपके ईद के त्योहार पे, और आपके हमसाए तो खैर आपको अलग से हाँ। कोई गिफ्ट या कोई वो यस। भी देते हैं। यस। तो उसमें मैं नहीं समझता कि किसी की ईद के त्योहार में, या इवन जब आप रमजान में रोजे रख रहे होते हैं, या दे ऑल नो। वो खुद तो रोजे नहीं रखते, लेकिन उनका अपना एक सिस्टम है रोजे रखने का, लेकिन वो आपसे पूछते जरूर है कि भाई आपको किसी चीज की जरूरत है या हाँ, आपको कोई। आप काम कर सकेंगे, आपको हाँ, लाइट रेस्ट की जरूरत है, लोग ख्याल रखते हैं। ये सिर्फ हमारे में आ गया है कि हम लोगों ने बस हर किसी के बैठने का करने का ठेका लेके रखा हुआ है। सॉरी, मेरे पेज। इसका एक ही जवाब है कि जब आप कहीं बाहर के मुल्कों में आके हम्म। रहते हैं, तो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करें, इंक्लूसिव हो, अलग से एक अपने 1.5 इंच की मस्जिद बना। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, जो सवाल जिस तरह के हम पूछ रहे हैं और जिस तरह के हम उनको एक्सपेक्टेशन जो आपसे हैं या हमसे हैं, वो बेसिकली इंक्लूसिविटी की तरफ नहीं लेके जा हाँ, रहा, वो अब आपको सेपरेट अलग से एक डेढ़ डेढ़ इंच इंच की की मस्जिद। मस्जिद अलग बनाना। ठीक है, तो आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद मत बनाएं, आप इंक्लूसिव होकर रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके मतलब उनके रिलीजन को आप फॉलो उनके कर रहे हैं। बिलीफ पे, हाँ, आप किसी की इंटेंशन, हमारी नीयत नहीं है, हम किसी अपना रिलीजन नहीं कन्वर्ट कर रहे होते इसमें, कोई भी नहीं कर रहा होता, कोई भी नहीं कर रहा होता। अगर वो मुझे ईद मुबारक कह देते हैं, वो मुसलमान नहीं हो जाते। बट दिस इज हाउ, बाहर ऐसे रहा जाता है। आप रिस्पेक्ट देंगे किसी को, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप सिर्फ रिस्पेक्ट की डिमांड नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हुए, तो उसका हम पे तो नहीं हो सकता। एंड आई बिलीव इन इट। इवन मेरे साथ कभी जिंदगी में बुरा एक्सपीरियंस एक दो बंदे से ऐसा होगा भी, बट वी बिलीव, वी ट्रूली बिलीव इन दिस गिविंग रिस्पेक्ट एज अ फैमिली। तो हमारे लिए, हम रहते हैं, दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेरे नेबर्स, मेरी सोसाइटी में जो भी लोग हैं, जिस रिलीजन के भी हैं, हम उनके साथ उठते बैठते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं। तो दिस इज योर इसको आंसर। कहते हैं इंक्लूसिव। या, सो यस, दिस इज योर आंसर। बस इसी पे मेरा ख्याल में हम वो अपना व्लॉग भी खत्म करते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव अपनी पॉजिटिव बातें रखें, करें और पॉजिटिव बातें करें। इस तरह की नेगेटिविटी, इस तरह के, बट आपके आंसर्स मुझे देने पड़ते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक लाइक यू गाइस थिंक। तो मुझे वो क्लियर करना पड़ता है। दुख भी होता है क्लियर करते हुए, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता, बट लाइफ के बारे में ना अपनी आउटलुक को पॉजिटिव करें। ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमारी पर्सनालिटी की, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट ये ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आपको कोई पॉजिटिविटी जो है वो नजर आए। तो हाँ, इसमें ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें और जिसके लाइफ की बात करने आउटलुक। से किसी का दिल दुख जाए हाँ, ना, और उससे बेहतर है वो सेंसिटिव बात रहें ना दूसरों किया की। करें। हाँ, हाँ, सेंसिटिव। सेंसिटिविटी भी बहुत जरूरी है यस। कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के मतलब आपके यहाँ पे आप रह रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो अमेरिका हाँ हो, का हाँ। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं
उनकी चीजों के बारे में, वो आपके बारे में सेंसिटिव हो, आप उनकी चीजों के बारे में ऐसी कोई बात ना करें जिससे दूसरे बंदा हर्ट हो। बस ये जिंदगी में याद है। आप जिंदगी आपकी प्रॉब्लम, आप जिंदगी खुश में रहेंगे, हमेशा कोई काम आपको तंग नहीं करता। सो अल्लाह से आप उनके अंदर जाने घुसे। हाँ, जब आप नेगेटिव बात करेंगे ऑफ कोर्स लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो इसी पे हम अपना ब्लॉग बंद करते हैं। अपना ख्याल रखें। बाकी हमने आप लोग बहुत अच्छे हैं, ये भी कहें। हाँ, वो तो मैंने बहुत कहा प्यारे है, हैं। मेरे तो फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फॉलोअर्स हर कंट्री के हैं इवन मतलब मुझे इंडिया से लोग फॉलो करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूके। मुझे अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे हूँ। बट समहाउ दीज ये कमेंट्स भी मुझे सैड नहीं करते, बट इनको क्लियर करना जरूरी है और इनको आगे अवॉइड करना जरूरी है। करें, चले फिर अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।